जुग जुग जिया सुलला नावा भवनावा के भाग जागल हो, ललना लाल होई है कुलवा के दीपक मनावा में आस लागल हो। गांव में क्या होता है कि सभी को गीत आते थे, लेकिन उनको लगता है कि अगर हम ये गीत गाएंगे तो हम इलिटरेट कहलाएंगे, गंवार कहलाएंगे, मतलब आते हुए बोले मुझे नहीं आता। हमारा के बोझ बनवालू माई, सबके हु कहे बेटी होली पराई। लोग तो हमें कभी भी होता है ना कुछ मतलब अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते हैं, लेकिन जो हमारी फैमिली, जो हमारे जैसे मौसी मौसा हुए, हमारे माँ मामी हुए, तो क्या बोलते हैं, अरे बेटी के तो नचनिया गवनिया बना दिल बड़ी, नाचे चलते है ना, शादी तो कर, उन लोग से शादी करी के ठीक बा। काहे दिहालो दुलार हमके झूठे हो, काहे लगलू तू बेटी से उबे हो। कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदाल है, कहवा के 5 सुहागिन माटी कोड़े जास है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। इस फ्रेम में आपको 2 लोग दिखाई दे रहे होंगे जो बिहार की एकदम काबिल बेटियां हैं। इस ज़माने में जहाँ पे डीजे वाले गाने आप सुनते हैं, यहाँ पे विदेशी गाने बजाए जाते हैं, लोग गुनगुनाते रहते हैं, वहाँ पे ये 2 बहनें जो हैं वो पारंपरिक गीत गुनगुनाती रहती हैं। जब आप इनके यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये शादी विवाह के गीत को, राम जी के गाने को, दहेज प्रथा पर बहुत सारे गाने इन्होंने गाए हुए हैं। हमारे साथ अभी हैं श्वेता और इस तरफ है खुशी। बातचीत करेंगे और इनसे बहुत सारे गाने भी सुनेंगे। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, और जितने लोग भी इस चैनल से देख रहे हैं, हम दोनों बहनों को, सभी को हम दोनों बहनों की तरफ से प्रणाम है और थैंक यू सो मच। आज के ज़माने में जहाँ पे मतलब विदेशी गाने को गुनगुनाते हैं लोग, वहाँ पे पारंपरिक गाने को याद करना पहली बात, क्योंकि हमारे एक जनरेशन ऊपर जो लोग हैं वो गुनगुनाते हैं, शादियों के गाने उनको याद रहते हैं, हल्दी की रस्म में कौन सी गाने होती हैं, ये सारी चीज़ें उनको याद होती हैं। कैसे इंटरेस्ट आया इसके अंदर? सबसे पहले तो जो पारंपरिक गीत है, जो हमारे शादी विवाह में रस्मों के गीत होते हैं, तो ये पारंपरिक गीतों से ही निकल के आते हैं, और कहा जाता है कि पारंपरिक गीत जो है एक स्तंभ है हमारे शादी विवाह का। तो हमारी मम्मी जो है, हमारे जो नानी घर और दादी घर आरा है, तो आरा पड़ता है, और हम लोग शुरू से झारखंड जमशेदपुर में रह गए, लेकिन जब मम्मी लोग, चाची लोग बैठ के गाती थी तो हमें रुचि रहता था, इंटरेस्ट रहता था कि हम लोग भी गाएं। तो जो गीत, जो रस्मों के गीत मम्मी लोग गाती थी, तो वो हम लोग पूछ पूछ के गाते थे कि मम्मी ये कौन से रस्म के गीत हैं, इसको कैसे गाना है। तो ये रुचि था, आप कह सकते हैं कि हम लोग को सबसे बड़ा इंटरेस्ट था इस चीज़ में। अच्छा, तो ये तो खैर सोशल मीडिया का टाइम है, अभी तो लोग बहुत ज़्यादा अब ये इन चीज़ों को भी बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है और बहुत प्राउडली आप लोग भी गाते हैं, बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिलता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था या फिर लोग इतना इंटरनेट पे बिजी नहीं रहते थे, उस टाइम कैसा लगता था? डीमोटिवेट फील करती थी या फिर लगता था कि नहीं, छोड़ ही देना चाहिए? हम लोग जब भी स्टार्ट किए तो सोशल मीडिया के ही थ्रू हम लोग मतलब वायरल हुए। जो भी हमारा एक टिकटॉक था जो चैनल, तो वो तो बैन हो गया। हाँ, बस उसी प्लेटफॉर्म से हम लोग को मतलब पहला जो परफॉर्मेंस था हमारा टिकटॉक पे ही था, और टिकटॉक पे ही गाना स्टार्ट किए थे, और अच्छा, बहुत अच्छा व्यू जाने लगा था। तो बस वहाँ से फिर मोटिवेट हुए कि नहीं, इन सब गानों को भी लोग पसंद करने वाले हैं हमारे समाज में। फिर वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गया। पहला वायरल सॉन्ग आपने छेड़ दिया बात, तो पहला वायरल सॉन्ग सुनना चाहूँगी आपसे कि कौन सा था वो? हमारा एक टिकटॉक पे बहुत ही वायरल हुआ था, एक दिन में मिलियन कन्यादान की, जिसको पारंपरिक गीत में बोलते हैं, तो वो मैं 2 लाइन गाना चाहूँगी। कांचे अमवा तुरलाई पापा बगैचा, कैला हो सुना बगैचा, कैला हो सुनावा, अरे सुंदर धिया बियाहला हो पापा आंगनवा, कैला हो सुनावा आंगनवा, कैला हो सुनावा, अरे रोजे रोजे कहला हो पापा की धिया, बाड़ी जान जलावा की धिया, बाड़ी जान जलावा, अरे एको बेर ना कहला हो पापा पतोहिया, बाड़ी जान जलावा।
के माध्यम से यही एक बेटी अपने पिता को कहना चाहती है कि बेटी को ही क्यों बोझ समझा जा रहा है, आपकी बहू भी है, उनको क्यों नहीं बोझ समझा जाता है। तो आप रोज गाती हैं फिर भी आंखों में आंसू हैं या फिर आंखें नम हो जाती हैं गाते गाते? कन्यादान गीत जो कहते हैं ना, एक ऐसा घड़ी होता है, एक ऐसा पल होता है। कहते हैं कि पापा का जो दिल होता है बहुत कठोर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके भी दिल पिघल जाते हैं। ये ऐसा समय, एक ऐसा घड़ी होता है। पिता के बारे में बात किया आपने, हमने सोशल मीडिया के बारे में भी जस्ट बात किया कि आपने बोला सपोर्ट बहुत अच्छा मिला, वायरल आप हो गए। एक होता है कि लड़कियां जब वायरल होती हैं तो घर वाले का किस तरीके से रिएक्शन होता है, क्योंकि बहुत आसान नहीं है घर वाले को ये एक्सेप्ट करना कि चलो मेरी बेटी अब प्लेटफॉर्म पे गाएंगी या फिर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा या फिर वो गाने की फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। घर पे कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ? जब हम लोग वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे, सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट किए थे, तब हमारे घर में किसी को भी पता नहीं था कि हम लोग उस ऐप पे मतलब हैं या फिर गाना यूज़ अच्छा, छुपा के बनाते थे? बिल्कुल, मतलब रात का 12 बजे रेडी रहेंगे और रात का 12 उस समय हमारे पास स्टैंड नहीं हुआ करता था। पिल्लों के सहारे फ़ोन को रखेंगे, पूरा गर्मी के टाइम पूरा स्वेटिंग हो जाएगा। हमारे जो फादर हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल है, तो उनका जो रुझान है वो एजुकेशन की तरफ ज़्यादा है। तो काफ़ी मतलब ये तो शर्मिंदा वाली बात हो जाएगी अगर सोसाइटी के लोग ये देखेंगे कि अरे उन फलाना जी की बेटी जो है वो गाना गा रही है या फिर ऐसे ऐसे गाने को गुनगुना रही है। ये माइंडसेट जो है ना, ये लोगों की वजह से बना हुआ है। और क्या है ना कि पापा का शुरू से वो रुझान रहा, और उसमें पापा का शेड्यूल था कि शाम में आएंगे, हॉल में बैठेंगे, न्यूज़ देखेंगे। अब उतने देर तक हम लोग रेडी हो करके कि आज एक पोस्ट रोज जाना चाहिए टिकटॉक पे, तो वेट करते रहेंगे, पूरा पसीना पसीना, फ़ैन ऑन करना, ये करना वो करना, और रात 1-2 बजे ये जुनून था हम लोग का। वायरल होने के बाद जब कोरोना टाइम था तो बहुत बोरिंग सा लगता था, तो फिर वैसे करते करते लोगों का पे। और हाँ, हमारा जो वीडियो था, जब घर के लोगों को तो पता नहीं था, कैसे पता चला, तो हमारा वीडियो जब वायरल होने लगा तो भैया के जितने फ्रेंड्स, पापा के जितने फ्रेंड्स जो सर्कल होते थे, उनमें से उन लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया और बोलते अरे ये 2 लड़की बहुत अच्छा गाना गा रही है, देखिए तिवारी जी, या देखिए भैया को नाम बोल के कि आपकी देखिए ये 2 लड़की बहुत अच्छा गाती है। तो भैया बोले कि ये दोनों मेरी बहन है। फिर भैया आके पूछते थे कि अच्छा तुम लोग कहीं वीडियो बनाती हो क्या? तो हम लोग बोले कि नहीं, तो क्योंकि डर था कि हम लोग तो चुपके बना रहे हैं। तो फिर पता चला कि हाँ हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो भैया बोले कि नहीं बहुत अच्छा है। मतलब तब उन लोगों को भी लगा कि हाँ कुछ अच्छा कर रही है। अच्छा, आप दोनों बहनें हैं और ऐसा होता है कि जब बचपन से लेकर जब तक बड़ी बहन, जब तक वो लोग बड़े होते हैं साथ में, बड़ा झगड़ा वगैरह होता है साड़ियों के लिए, कपड़ों के लिए, मेकअप के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। कैसे तालमेल इतना बैठा के रखते हैं आप लोग? एक्चुअली मैं बड़ी हूँ और ये छोटी है। तो वैसे तो हम लोग का बहुत अच्छा कम्युनिकेशन जो बहुत अच्छा है, हम लोग का कोऑर्डिनेशन जो है, लेकिन कभी कभी होता है ये छोटी है, थोड़ा सा जिद करती है, तो जिस चीज़ का जिद करती है तो मैं ही हार मान लेती हूँ। तुम ठीक है, तुम्हें जो पसंद है, बिल्कुल, मैं मेरी तरफ से हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि तुम खुश रहो। हम भी एक्सेप्ट करते हैं कॉम्प्रोमाइज़, तो हमेशा आपकी जोड़ी ऐसी बनी रहे। और हमने बहुत सारे, मैं पर्सनली आज पहली बार इनसे मिल रही हूँ, जो एक पॉजिटिविटी है आपके चेहरे पे या फिर जिस तरीके से आप गाते हैं, मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। आपका है ही वैसे, बट आगे आप लोग और भी बहुत अच्छा कुछ करेंगे। और कोई गाना आप सुनाना चाहेंगे हमें? हम लोग जब बारात आता है, जब शादी होता है, तो दूल्हे जैसे ही आते हैं तो हम लोग पहले मंगल गीत से स्वागत करते। कहते हैं कि राम जी भी मंगल गीत से नहीं बचे थे, तो वो गाना 2 लाइन हम लोग गाएंगे। लाजो न लागे मेरे आंगन में बैठे हो किससे पूछ के, लाजो न लागे मेरे आंगन में बैठे हो किससे पूछ के, सॉरी बोलो बरियतियन साले भागो जल्दी उठ के, सॉरी बोलो बरियतियन साले भागो जल्दी उठ के, सुन सुन समधी तेरा मंजूरी दिला दूंगी, सुन सुन समधी तेरा मंजूरी दिला दूंगी, बर्तन धो दो खाना बना दो, बर्तन धो दो खाना बना, मेरे आंगन में झाड़ू लगाओ समधी तेरा मंजूरी दिला दूंगी, मेरे आंगन में झाड़ू लगाओ समधी तेरा मंजूरी दिला दूंगी। एकदम लग रहा है शादी वाला दिन है और मैं किसी मंडप के पास बैठी हूँ, वैसा एकदम माहौल बना दिया है दोनों बहनों ने। मतलब ऐसा है कि जैसे आपके साथ में टीम भी जाती है या फिर आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, लोगों के मन में ये सवाल होंगे कि शौकिया आपने सीख लिया या फिर आपने इसकी मतलब तालीम भी ली है, कहीं पे आपने ट्रेनिंग भी लिया है? हाँ, मैं तो मतलब एक श्वेता का एक आज ऑनेस्टली यहाँ बताना चाहेंगे कि मुझे डांस में ज़्यादा इंटरेस्ट था और मैं कथक की भी थी उसकी क्लास, और श्वेता को सिंगिंग में था। तो ये तो छोटे से सिंगिंग में था, इसका तो ये थी, इसका रुझान था। हालांकि जब वो हॉस्टल में गई तो थोड़ा सा उसको ब्रेक करना पड़ा,
पढ़ाई की वजह से। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं आता था, सिंगिंग का सब ही नहीं। और श्वेता को इस चीज़ में था, ये ट्रेनिंग वगैरह ली थी, इनको इंटरेस्ट भी था। इतना अच्छा तालमेल लग रहा है, दोनों कहीं ना कहीं किसी गुरुजी से सीख के और फिर बैठ के गाना गा रहे हैं। और मतलब जैसे आप लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते होंगे, कुछ लोग तो बहुत तारीफ वाही करते होंगे, वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो टांग खिंचाई भी करते होंगे। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप? शेयर हम करना चाहेंगे। जहाँ भी हम परफॉर्म किए हैं अभी तक, मतलब हर एक जगह परफॉर्म कर ही लिए हैं, मैक्सिमम सारे स्टेट में। लेकिन लोग तो हमें कभी भी होता है ना कुछ मतलब अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते हैं। लेकिन जो हमारे फैमिली, जो हमारे जैसे मौसी मौसा हुए, हमारे माँ मामी हुए, तो क्या बोलते हैं, अरे बेटी के तो नचनिया गवनिया बना दिल बड़ी, नाचत चलते है ना। शादी तो उन लोग से शादी करी के ठीक बा, लेकिन उन लोग कौन बताए कि इतना रिश्ता आता कि हम लोग खुद रोक के रखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि उन लोग का इसलिए ऐसा होता है ना कि वो जेलस है कि वो खुद के बच्चों को वो नहीं करवा पाए। और यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहूँगी कि वही मामा वही मौसी लोग जब दो लोग आके कहते कि अरे ये दो लड़की बहुत अच्छा गाती है, अरे ये तो मेरी ही बेटी है, मेरी भगनी, फिर रिश्ते जुड़ जाते हैं, जोड़ने लगते हैं। फिर जबरदस्ती का भी रिश्ता 10 मामी या 10 मामा आ जाएंगे, 10 मौसा मौसी आ जाते हैं लोग। मतलब पीठ पीछे होता है ना बुराई करना, और जब लोग अच्छा बोलेंगे तो बोल हाँ ये तो मेरा अपना है, एकदम करीबी है। तो एक बार ऐसे ही हुआ था, हमारे पास कॉल अवेलेबल, मेरे में कोई मौसी वौसी नहीं है। अरे क्योंकि मेरे कान में आया था, मतलब होता ना एकदम गंदा वाला लैंग्वेज यूज करना, तो कभी कभी मम्मी होती हैं, मतलब अपने परिवार के लोग ही इस चीज को बहुत नीचे स्तर से देख रहे हैं। उस पे जाते हैं। एक ही शब्द है नचनिया गवनिया, नाचत चलत रही लोग, बस नाचते चलते। उन लोग को पता नहीं भगवान है। ऐसे नाचने और गाने वाले सबको दे। मुझे सबसे दुख की बात, मुझे ये सबसे बुरा लगता है ना कि आप लोगों से ही गाया हुआ आपका ही चीज़ हम लोग अगर सीख रहे हैं, अपने अगर समाज में उसको अगर बनाए रख रहे हैं, तो फिर आप लोग को प्रमोट प्रोत्साहन देनी चाहिए। ये नहीं कि आप पीछे उसको डिमोटिवेट कीजिए या मोरल किसी का डाउन कीजिए। चलिए कोई नहीं, माहौल को थोड़ा सा लाइट करते हैं। मैं भी बचपन से गाने सुनते आ रही हूँ, भले ही याद ना हो, बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा है कि गाने बहुत सारे नहीं याद है भोजपुरी के, जो हमारी जैसे हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं तो बुलाया जाता है कि फलाना को बुला के लाइए। जो ओल्ड एज में रहती हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है कि वो कैसे गाएंगी। तो मतलब एक गाना माटी कोड़ने के टाइम में जो गाना होता है ना, वो मेरा फेवरेट है, जैसे कहवा के पियर माटी कहाँ के, तो वो वाला अगर आप सुनाना चाहें तो प्लीज़। कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदाल है, कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदाल है, कहवा के 5 सुहागिन माटी कोड़े जास है, कहवा के 5 सुहागिन वृंदावन के पियर माटी उनके कुदाल है, वृंदावन के पियर माटी उनके कुदाल है, वृंदावन के 5 सुहागिन माटी कोड़े जास है, वृंदावन के 5 सुहागिन। तो इंस्पायर होते हैं, जैसे लड़कियां आती होंगी, कोई यूथ आता होगा अगर आपके इवेंट में या फिर आप कहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या उनका फीडबैक रहता है? क्योंकि आप ज़्यादातर लोगों से मिल रहे हैं, आपको एक्सप्रेशन पता चल रहा है, लोग किस तरीके से आपको सुन रहे हैं वो पता चल रहा है, क्या लगता है उनको देखकर? जब हमारी जैसी लड़कियां आती हैं और जब या फिर हमारे जो वॉइस पे वो एक्टिंग करके डालती हैं या फिर लिपसिंग करके डालती हैं, फिर बहुत सारा गीत वो गा के और खुद के रील्स पे डालती हैं, तो टैग करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि मुझे वही चाहिए था। गांव में क्या होता है कि सभी को गीत आते थे, लेकिन उनको लगता है कि अगर हम ये गीत गाएंगे तो हम इलिटरेट कहलाएंगे, गंवार कहलाएंगे, मतलब आते हुए बोले मुझे नहीं आता है। लेकिन अब देखिए तो सब बोलते हैं हाँ हाँ ये आता है, मतलब अब बढ़ चढ़ के सब लोग भाग ले रहे हैं। यहाँ तक कि जो शादी विवाह है ऑर्केस्ट्रा के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड था, पहले प्रायोरिटी उसी को दिया जाता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं हमारे ये जो गीत है इसको पहला स्थान दिया जा रहा है। कि सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरह जो है वो कहीं ना कहीं शादियों में एक माहौल बनाया जाता है। कुछ और सुनाना चाहेंगी? राम जी के जब प्राण प्रतिष्ठा थी आप दोनों का, मैंने अभी जस्ट एक गाना सुना जो आपने राम जी पर गाया था, राम आएंगे का एक अलग वर्जन बनाया था आपने, वो सुना दीजिए। सबके जन्म सफल आज हो जाएंगे, राम आएंगे, सबके जन्म सफल आज हो जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, सबके जन्म सफल आज हो जाएंगे, राम आएंगे,
हे रे सखी सब मंगल गाओ, दूरा आंगन दीप जलाओ, राम लला आज राजा बने जाएंगे, राम आएंगे, राम लला आज राजा बने जाएंगे, राम आएंगे। अरे वाह, मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे आप लोगों की आवाज़ को सुनकर। इतना प्यारा गा रही हैं ये लोग। खूब सारा शेयर कीजिएगा इनके पेज को, जो भी इनका लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप ये बताइए आपसे लोग कैसे जुड़ सकते हैं, या फिर अगर जैसे उनको किसी इवेंट के लिए या फिर अपने घर पे आपको अगर किसी फंक्शन के लिए अगर आपको इन्वाइट करना हो, कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? हमारा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है और इंस्टाग्राम आईडी भी है, खुशी श्वेता तिवारी नेम से। तो वहाँ पे हमारा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, लोग वहाँ जाके उस कांटेक्ट नंबर से हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। खुशी श्वेता तिवारी के नाम से इनका सारा कुछ है। इंस्टाग्राम पेज के बारे में बात कर ले, फेसबुक पेज के बारे में बात कर ली, या फिर यूट्यूब चैनल के बारे में बात कर ली। अगर आप लोगों को बुलाना है तो प्लीज़ जाइए और मौका दीजिए, क्योंकि बहुत जगहों पे हम मौका देते हैं अलग अलग लोगों को, लेकिन हमारी बिहार की बेटियां जब आगे आएंगी तो हमें भी बड़ा फ़क्र महसूस होगा।